नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 6 क्लास से लेके या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर बहुत आसान भाषा में और बहुत बेसिक से अगर लीनियर इक्वेशन समझना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं ये दावा करता हूँ कि ये जब चैप्टर ख़त्म होगा तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे और आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और चैनल्स को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाए। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं वो बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब है जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। और कांस्टेंट होता है जिसका मान बिल्कुल फिक्स होता है। लाइक अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके जो मान है वो हमेशा फिक्स रहेंगे। 1 का मतलब 1 ही रहेगा, 2 का मतलब 2 रहेगा, 3 का मतलब 3 रहेगा। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। उसके आगे भी कोई भी संख्या जो है 8 हो, 9 हो, 10 हो, whatever, तो इनके मान हमेशा फिक्स होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। वेरिएबल किसको कहते हैं? तो वेरिएबल वो होते हैं जिनके मान, जिनके वैल्यू बार बार चेंज हो सकते हैं। लाइक देखिए, कभी x बराबर हम 5 मान सकते हैं, कभी x बराबर हम 6 मान सकते हैं, कभी x बराबर हम 10 मान सकते हैं, या कभी y बराबर 5 मान सकते हैं, या 6 या 9 मान सकते हैं, जो भी है। तो इनके मान x के, y के या z के, ये सब वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनके मान बार बार चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका मान कभी नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है। तो सबसे पहले ये बहुत आसान शब्द में हमने जान लिया कि वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं। वेरिएबल वो हैं जिनके मान बार बार चेंज हो सकते हैं या होते रहते हैं, लाइक x, y, z, m, whatever। तो इन सब के जो वैल्यूज हैं वो हमेशा डिफरेंट आएंगे, उनके मान बार बार बदलते रहेंगे, तो इसीलिए उनको वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट वो हैं जिनके मान कभी नहीं बदलते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं। 1 का हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगा, 2 का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, 3 का हमेशा 3 रहेगा। तो कांस्टेंट का मान कभी नहीं बदलता, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। तो ये हमने बात कर ली वेरिएबल और कांस्टेंट की। आइए अब दूसरा चीज देखते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट हमने देख लिया, अब देखते हैं कि लीनियर किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि मैं लिखता हूं 2x, या मैं लिखता हूं x, या मैं लिखता हूं y, या मैं लिखता हूं 3x + 5। तो देखिए दोस्तों, जो भी इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल x है। इनके जो मान है, मतलब इनके जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब इनका जो पावर है, वो पावर अगर 1 है, 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। मतलब किसी भी संख्या का पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ये आप सबको जानते होंगे, या नहीं जान रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि कोई संख्या है, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब उसका जो पावर है वो 1 है। तो अगर यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 1 है, तो देखिए जो भी, जिसका भी पावर 1 है वो उन सबको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। और ये बात हो गई लीनियर की, कि जिनका भी पावर 1 होता है उनको लीनियर बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं लीनियर एक्सप्रेशन की। मान लीजिए कि जैसे लिखा हो कि x + 5, तो ये एक तरह का लीनियर एक्सप्रेशन हो गया।
या लिखा हो 3y, ये भी एक तरह का लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह कुछ भी लिखा हो, लेट से जैसे 3x माइनस 3, तो ये भी एक लीनियर, जिनका भी मान 1 है, जिनका भी पावर 1 है, जिनका भी पावर 1 है, ये सब एक तरह से, ये सब इनको एक लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्त, अगर मैं लिखता हूं x प्लस 5, ठीक है, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है x प्लस 5। लेकिन अगर मैं लिखूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है, या x प्लस 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जब भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए इक्वल टू से, एक इस साइड के पार्ट को जो बोलते हैं वो बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के उस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। तो ये जो लेफ्ट हैंड मतलब जब भी ये इक्वल टू से सेपरेट हो जाए दोनों पार्ट, तो आप समझिए कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और हाँ, लीनियर यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो इसीलिए जिनका भी पावर 1 रहता है, अगर इसी को अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये अभी आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगा कि ये पावर 2 होने से क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना जानिए कि पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, वेटेवर आ जाए, तो ये सब लीनियर इक्वेशन नहीं कहे जाएंगे। पावर 1 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जहां भी पावर 1 है मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमने बात कर ली लीनियर इक्वेशन की। पावर 2, 3, 4 को क्या बोलते हैं वो आने वाले क्लासेस में, अभी आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है, आने वाले क्लासेस में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे लिए हो गई लीनियर इक्वेशन। ये मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, कोई भी बहुत आप आसानी से ये सब चीजें समझ पाएंगे। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आखिर ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, हाँ उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस लेंगे, एनसीईआरटी बुक से। तो पहले जो एक ले लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। जैसा कि मैंने बताया ये इक्वल टू से सेपरेटेड है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब ये क्लियर है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अगर हम लोग ऐसे देखें कि यहाँ पे x कितना होना चाहिए कि ये दोनों साइड जो हो वो इक्वल हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा है कि एक एक करके मान रखें, जैसे 5 में 1 अगर प्लस करें तो 6 होगा, फिर 2 प्लस करें तो 7 होगा, 3 ऐसे करते जाएं। तो एक तरह से देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे 7 अगर रखें तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे और सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो देखिए, या तो यहाँ पे आपको और लिखना है या इस तरह के साइन देने हैं, दोनों में से कोई भी। ठीक है, और भी लिख सकते हैं या इस तरह के साइन दीजिए। तो यहाँ पे x लिखिए और ये 12 है। देखिए ये यहाँ पे प्लस है, ये जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस जब इस साइड जाएगा इक्वल टू के उस साइड, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे के और क्या क्या होंगे वो सब हम अगले एग्जांपल में देखेंगे। तो ये फिलहाल के लिए ये प्लस जो है ये इक्वल टू के जब उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 7। ठीक है, 12 में से 5, तो ये हमारा
आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक। तो आइए दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये है x प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे इस तरह के साइन ले लीजिए और जैसा कि मैं आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू है और ये जब प्लस इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। ठीक है, तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा? माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ डाउट होगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। तो ये हमारा दूसरा हो गया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं एक। तो आइए दोस्तों एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं। x माइनस सेवन इज इक्वल टू सिक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू क्या होगा? ये सिक्स तो सिक्स ही है। इसको जब इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू पे उस साइड, तो यहाँ पे माइनस है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सेवन आ जाएगा। तो इसीलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 13 और ये हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है कि 3x बाई फाइव इज इक्वल टू 15। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे ये डिवीजन में है। ठीक है, अभी तक हमने प्लस और माइनस वाला देखा था कि इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ये 3x का 3x रहेगा और ये जो डिवाइड में है, ठीक है, ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इक्वल टू ये 15 है और ये डिवाइड में है, इधर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में होगा तो 15 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको इसी तरह रहने दीजिए। ठीक है, या मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको ऐसे करना बेटर है। 3x इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जब डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसमें क्या होगा कि ये 3 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 15 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 3। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते थे, या आप ऐसे कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन सही हो जाए। तो ये 5 हो गया, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो 25। ये आंसर आ गया। इसमें दोस्तों हमने क्या किया कि ये जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जो यहाँ पे हुआ है, और ये 3 फिर जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा जब इक्वल टू के उस साइड तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पे 3 इंटू एक्स है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। जो भी एक नॉर्मली फिनोमिनन यही होता है कि इक्वल टू के उस साइड जाने पे वो एक तरह से अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और इधर अगर डिवीजन में है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो एक सिंपली यही चीजें हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस है आप मेरे साथ साथ करिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं।
तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, आप लोग भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। देखिए पहले ये जो है इसका प्रोसेस यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। इसका यहाँ पे प्रोसेस क्या है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और इज इक्वल टू होगा 24। अब आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए 3x। अब इस प्लस 18 को उस साइड ले जाएंगे, तो जैसा आपको पता है ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24 हो गया और माइनस 18 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 24 में से 18 माइनस करिए, 6 आ गया, और ये जब मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/3, और इसीलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो देखिए दोस्तों अभी हमें क्या करना है, हमें इस 2x को इस साइड लाना है, इक्वल टू के इस साइड। तो जैसा कि मैंने बताया कि इक्वल टू के जस्ट जिधर भी लाएंगे तो उसका जो साइन है वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो वैसे ही तो इधर ये 2x को जब इस साइड लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 इधर बच गया, और इसीलिए अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3x में से 2x माइनस हो गया तो ये x बच गया, और x इज इक्वल टू 18। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एनसीईआरटी से ही मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये t है, यहाँ पे t है, तो x हो, y हो, z हो, t हो, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे x का सॉल्यूशन है, वैसे ही ये t हो, y हो, z हो, x हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इधर 5t है और इधर 3t है और इधर -3 है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये सेंस बन रहा है, t इक्वल टू है यहाँ पे, तो अगर इस 3t को इधर लाएं तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस को उधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए ये इसको उठा के इधर लाते हैं। तो ये दोस्तों 5t हो गया, और माइनस हो जाएगा, ये इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3t, और -5 है यहाँ पे, और ये ले जाएंगे उधर तो ये प्लस में आ जाएगा। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आप बिल्कुल एक बार समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये 2t हो गया, और ये -5 और +3, तो ये -2 हो गया। तो इसीलिए t इज इक्वल टू, तो जैसा मैंने बताया था ये जाके इधर डिवीजन में हो जाएगा, तो -2/2, तो इसीलिए t इज इक्वल टू, तो इसीलिए t इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और ये आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों एक और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी देखने में कठिन है, आप कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है बहुत आसानी से। तो देखिए इसमें क्या करता है, क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका 3 हो गया,
डिनोमिनेटर, और यहाँ से ये करेंगे तो 3 हो गया, तो ये हो गया 6y। अब दोस्तों ये अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे हुआ है। ये और कुछ नहीं है, मतलब ये बाई 1 है और 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये देखें तो 6y हो गया और ये प्लस हो गया, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया, तो 5 का 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और इसको भी वैसे ही यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता है मतलब 1 है, तो 3 यहाँ पे 26 ही आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, और ये y है माइनस, तो ये हो जाएगा 1 से जो 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि यहाँ तक हमने सिंपली, चूंकि नीचे भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो नीचे नीचे में कैंसिल कर सकते हैं, या ऊपर में भी हो तो कैंसिल कर सकते हैं। एक तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये जब इधर जाएगा तो इनटू मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जब यहाँ पे 3 है, तो ये जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो इसीलिए इससे इसको क्रॉस कर दिया। तो इसीलिए क्या होता है कि नीचे नीचे का जो अगर सिमिलर है संख्या तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको और इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया 6y प्लस 5 और इज इक्वल टू 26 माइनस 3y। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इधर उधर कर देंगे, तो ये 6y है और माइनस 3y, तो इसको उठा के इधर लाएंगे, तो 6y, और ये जब इधर माइनस वाले को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3y, और यहाँ पे ये 26 है, ये 5 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास कितना हो गया, ये होगा 6 for 3 मतलब 9y इज इक्वल टू, और इसमें से घटाएंगे तो 21, 9y इज इक्वल टू 21 हो गया, और इसीलिए जो है y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 21 बाई 9, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 3। तो यही आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में इससे आगे के और भी जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।